हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में। और ये हम कर रहे हैं तैयारी केवीएस को मद्देनज़र रखकर। ठीक है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 3-4 बार आ चुका है। एक 1975, फिर 88 और 2000 और 2005 में। अभी ये सारे के सारे इन्होंने अप्रोच क्या रखी है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच रखी है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है का ढांचा है, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन से सिलेबस को रखा जाए, यही एनसीएफ अपनी रिकमेंडेशन किसको देता है, एचआरडी मिनिस्ट्री को, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्टर ही है, उसको देता है। और फिर उसको हम स्कूलों में राज्य स्तर पर और सेंट्रल लेवल पर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्रोफेसर यशपाल इसके क्या थे, हेड थे एनसीईआरटी के। ठीक है, और इन प्रोफेसर यशपाल इन्होंने इसके साथ मिलकर क्या करा था, इसको लेके आए थे। न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई थी। और अब देखते हैं जिसमें बात करी गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, 1993 में, कि जो बच्चे सीखे वो बिना बोझ के साथ सीखे, उन पे ज़्यादा बोझ ना हो। ठीक है, विद्यालयों में उन बहुत सारे बुकों के बदले क्वालिटी ऑफ बुक रखी जाए। एनसीएफ अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के। और एनसीईआरटी जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके थे कृष्ण वर्मन, ऐसी कुछ नाम है उनका। तो इसमें 21 मेंबर इनके साथ थे। एनसीएफ 22 भाषाओं में है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये 22 भाषाओं को जो हमारे हिंदी देवनागरी लिपि में जो अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 343 में दिया गया है, इसके अलावा हमारा आर्टिकल जो 8 है उसमें हमारा ये बताया गया है कि 22 भाषाओं में प्रावधान है हमारे इंडिया में एनसीएफ में। ठीक है, इसके अलावा 22 भाषाएं मुख्य रूप से, जैसे पंजाबी, उड़िया, इसके अलावा आपका तेलुगु, मलयालम, इसके अलावा आपका हिंदी तो आपकी हो ही गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे। उसके बाद देखते हैं, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। एनसीएफ ने माना है कि जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, ग्लोबल अर्थात सारे ग्लोब को, सारे विश्व को जोड़ने का काम करती है इंग्लिश। ठीक है, एनसीएफ के कंसर्न में। अब CABE की देखते हैं कि ये क्या है। द एनसीएफ वॉज अप्रूव्ड बाई CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इन सितंबर 2005। ठीक है, सितंबर 2005 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन ने इसको अपनाया। और एनसीएफ पाठ्यक्रम को कम करता है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, पाठ्यक्रम को कम करता है, चाहे वो किसी प्रकार की एक्टिविटी हो। क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया है इन्होंने। किस पे फोकस किया है, दे फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, कि सब बच्चों में गुणवत्ता की शिक्षा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो 10th क्लास में चले गए और उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे मैथमेटिक्स के, या उनको कैपिटल का पता नहीं चल रहा इंडिया के कैपिटल कहाँ है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है, सब में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, स्कूल के ज्ञान को भारी भारी स्कूलों से जोड़ा जाए, या भारी ज्ञान से रियल वर्ल्ड से जोड़ने की बात करते हैं, कि जो तुम्हारा जो स्कूल का ज्ञान है उसको रियल लाइफ से, सोशल लाइफ से जोड़ने की बात करता है। तभी बच्चा आगे के लिए तैयार हो पाएगा। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात करते हैं ये, कि एनसीएफ में 3 लैंग्वेज को रखा जाए। अर्थात जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे आपका यूपी वाली बेल्ट हो गई, ठीक है, आपके जो नॉर्दर्न बेल्ट में आपके पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, इन लोगों में यहाँ पे एक तो हिंदी भाषा हो, ठीक है, और एक साथ में इंग्लिश भाषा हो, एक इंग्लिश लैंग्वेज हो, और साथ में एक कोई और लैंग्वेज हो। हिंदी तो यहाँ की है ही, यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश साथ में ग्लोबल हो गई, और एक और लैंग्वेज हो गई। तो ये ज़्यादातर राज्य क्या करते हैं, नॉर्थ के राज्य, ये संस्कृत को अपनाते हैं। ठीक है, जबकि जो साउथ वाले हैं वो अपनी लैंग्वेज को, तमिल, तेलुगु, इनको अपनाने की बात करते हैं। तो कोठारी कमीशन 1964-1960 में, उसमें ये बात कही गई है 3 लैंग्वेज फार्मूले की। तो इसमें एनसीएफ में ये भी इन्होंने दे दिया है कि इसमें 3 लैंग्वेजें रखी जाएंगी। तो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो लोग हमारी हिंदी सीखें, ठीक है, नॉर्थ की लैंग्वेज सीखें, और नॉर्थ वाले साउथ इंडिया के सीखें। लेकिन राज्यों ने इस प्रावधान को माना नहीं, और उल्टा हम क्या अपनी संस्कृत को ही सीख रहे हैं, और वो लोग अपनी तमिल, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, या तेलुगु को सीखते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।